हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ परीक्षाबाज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाईफाई 7 इंडिया में अलाउड क्यों नहीं है और 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम क्या है जिस पे इतनी बातें हो रही हैं आज की डेट में। ठीक है, बेसिकली एक एक्सप्लेनर वीडियो है। तो इस एक्सप्लेनर वीडियो के अंदर हम लोग सारे बेसिक्स जो है स्पेक्ट्रम के बारे में, वाईफाई के बारे में, हम सारी चीज़ों को हम समझेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सबने वाईफाई तो यूज़ किया ही होगा और अभी कर भी रहे होंगे। तो जब भी हम वाईफाई देखते हैं तो वहाँ पे आपको सपोज करो XYZ आपके वाईफाई का नाम है, तो ज़्यादातर वाईफाई में दिखाता है XYZ 2.4 और XYZ 5G। तो ये जो 5G है ये वो मोबाइल नेटवर्क वाला 5G नहीं है। ठीक है, ये 5G जो है दिस इज 5 गीगाहर्ट्ज। तो थोड़ा सा वाईफाई के बारे में समझते हैं कि है क्या। देखो, जब वाईफाई शुरू हुआ था पूरे वर्ल्ड में तो बेसिकली ये शुरू हुआ था 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। ठीक है, और फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती हैं, उन्होंने कहा कि हम जो अगला वेरिएंट निकालेंगे वो 2.4 के बाद 5 गीगाहर्ट्ज का रहेगा। ठीक है, तो आया दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज। इंडिया में क्या हुआ इस दौरान, 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को, ठीक है, स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दिया। डी लाइसेंस्ड। अब डी लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है 5 वाईफाई 5 आया 5 गीगाहर्ट्ज पे। उसके बाद आया जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, दैट इज वाईफाई 6 स्टैंडर्ड्स। वाईफाई 6 स्टैंडर्ड्स क्या था? ये 2.4 गीगाहर्ट्ज भी देता था और ये 5 गीगाहर्ट्ज भी एक साथ देता था। ड्यूअल बैंड राउटर होता था ये क्या होता था? यहाँ होता था ड्यूअल बैंड राउटर। ड्यूअल बैंड क्यों? क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड को भी यूज कर रहा है और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को भी यूज कर रहा है, इसलिए। इसके बाद आया वाईफाई का 6E वेरिएंट। 6E वेरिएंट क्या है? 6E वेरिएंट जो है वो 5.92 गीगाहर्ट्ज से लेके 7.125 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ को कवर करता है। ठीक है, इसमें कितने हो जाते हैं? इसमें एडिशनल आपको मिल जाता है 1200 मेगाहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज क्या होता है? जैसे हम सबको पता है कि जो बेसिक यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज हर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है वो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होता है और 1 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो 10 टू द पावर 3 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पे आपकी। तो अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि ज़रूरत क्या थी 5 गीगाहर्ट्ज ले आने की या उसके बाद 6 गीगाहर्ट्ज पे आने की। तो देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसमें बहुत बेसिक सी एक प्रॉपर्टी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम इसकी रेंज होगी। और इसको अगर एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल हम इसका देखें तो आपने भी देखा होगा कि जब आप अपना वाईफाई 2.4 पे करते हो तो स्पीड जो है वो आपकी कंपैरेटिवली कम आती है। ठीक है, स्पीड कम आती है और 5 गीगाहर्ट्ज जो होता है उस पर स्पीड ज़्यादा आती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और होती है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला आपको दूर तक आपकी रेंज देता है जो राउटर होता है आपका, और 5 गीगाहर्ट्ज वाला कम तक देता है, ज़्यादा पास तक देता है। अब इसको थोड़ा एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। सपोज करो एक पाइप है, ठीक है, इतनी चौड़ी। अब इतनी चौड़ी पाइप का सपोज करो डायामीटर है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पानी जाएगा 1 सेकंड में वो कितना होगा? वो इतना होगा कि जो 2 सेकंड में 2 सेंटीमीटर इंटू सपोज करो पानी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें आएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी। ठीक है, तो इतना पानी आएगा इसमें। ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ रहे हैं इसे। अब सपोज करो एक पाइप है
जो कि है 4 सेंटीमीटर की। तो इसमें भी वेलोसिटी उतनी ही है पानी की, लेकिन एक बार में कितना पानी आएगा इसमें आएगा 2 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसमें दुगना पानी आएगा। सिमिलरली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, डेटा यूजेज जो है हमेशा बढ़ रहा है। तो जब डेटा यूजेज बढ़ रहा है तो आपको एक अच्छी स्पीड देने के लिए हमें ज़्यादा मोटे बैंडविड्थ की ज़रूरत होगी, ठीक है, इस मोटे बैंडविड्थ से कि ये डेटा ज़्यादा कैरी कर पाए आपके साथ। तो इसके लिए हम लोगों ने ले आया नया हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ये आपको अच्छे से समझाने के लिए हम आगे थोड़ी इसकी बेसिक समझते हैं कम्युनिकेशंस के बारे में। पहले तो समझते हैं कि आपने देखा होगा कि 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था जिसमें बहुत घोटाले हुए थे। वहां पे आपको पहली बार स्पेक्ट्रम वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम होता है रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं समझने के लिए, और बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम है क्या? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलोकेटेड फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज। क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलोकेटेड फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज। समझने के लिए सबसे सीधा है, हम लोग आपके मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। देखो, जो सबसे पहले 2G आता था ना, आपका 2G मोबाइल, वो चलता था आपका 700 to 900 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है। उसके बाद 3G आया। 3G इनिशियली चला 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज पे। ये अब दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत ये आई कि 4G आया, तो 4G आपका चला 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज पे 4G मोबाइल। तो एक चीज अगर आप देख रहे हो तो एक ट्रेंड बना है, जहां कम फ्रीक्वेंसी थी वहां डाटा स्पीड सबसे कम थी, जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे डेटा स्पीड बढ़ी धीरे धीरे। अब आ गया है आपका 5G। 5G किस में आता है? मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, 3300 to 3670 मेगाहर्ट्ज। तो 5G में और भी ज्यादा स्पीड आपको मिलती है। और फिर आते हैं आपके हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स कौन से होते हैं? जो 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर होते हैं, ठीक है। 6 गीगाहर्ट्ज में भी जो 26 गीगाहर्ट्ज है और 28 गीगाहर्ट्ज है, स्पेशली इंडिया में ये दो फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी हैं जहां पे आपका 5G चल रहा है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं केस स्टडी से। केस स्टडी, जब 5G ऑक्शन चल रहा था तो जो सबसे महंगा स्पेक्ट्रम था, बैंडविड्थ थी, वो थी 700 मेगाहर्ट्ज। ये क्यों थी? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो भी वेवलेंथ, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसमें क्या होगी? आपकी रेंज ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा रेंज होगी यहाँ पे। अब क्या था कि सपोज करो रिलायंस जियो का केस ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस जियो का एक केस ले लेते हैं। तो रिलायंस जियो ने क्या किया यहाँ पे? रिलायंस जियो ने ऑल ओवर इंडिया 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीद लिया। लेकिन क्या इससे वो 5G अकेले चला पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो इन्होंने और क्या किया? रिलायंस ने खरीदा 2300, 2500, 3300 और 3500 की बैंडविड्थ। इसके बाद इसने क्या किया? रिलायंस ने जब आपको 5G देना शुरू किया तो इसने एक पैकेट बनाया बहुत बड़ा सा। उसमें एक आपका गया 700, फिर आपका गया 2300, फिर आपका गया कौन सा? 3500। ऐसे ऐसे बना के इन्होंने एक पैकेट बना दिया पूरा। अब इस पैकेट की क्वालिटी क्या हुई? इस पैकेट की क्वालिटी ये हुई कि जो 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है आपकी,
700 मेगाहर्ट्ज इसको बहुत दूर तक ले गया, इसकी रेंज बढ़ा दिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि इसके इंडोर कवरेज बढ़ा दिया, क्योंकि ये वॉल्स को ईजिली पेनिट्रेट कर देता है, वॉल्स को अच्छे से पेनिट्रेट कर देता है। दैट मीन्स इसका प्रोपेगेशन बहुत अच्छा है। प्रोपेगेशन अच्छा होने का मतलब ये दूर तक जाता है और जो भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं उनसे बहुत अफेक्ट नहीं होता है। तो अब आप कई बार देखोगे ना कि अगर आपके पास जियो का फ़ोन है तो हो सकता है आपको फुल नेटवर्क मिल रहा हो लेकिन स्पीड नहीं आ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको 700 अपना काम तो कर रहा है, वहाँ पे आपको दूर तक ले जा रहा है आपके डेटा को, आपको टावर की प्रॉपर कवरेज दे रहा है, लेकिन ये जो 3500 वाला है ये नहीं पहुँच पा रहा है। और फिर ये जो कौन सा था 26 गीगाहर्ट्ज़, 26 गीगाहर्ट्ज़ ये भी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली पहुँच कौन सा रहा है? वो 700 पहुँच रहा है और आपके पास पहुँच रहा है 2300। तो आपको ऑलमोस्ट 3G या 4G टाइप की स्पीड मिल रही है। अब ये अंदर इसको ये कैसे इसका एक पैकेट बनाया और इसको कैसे जो है आपको कभी कम स्पीड मिल रही है कभी ज़्यादा मिल रही है, तो इसका रीज़न है एक टर्म आती है नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग ये कीवर्ड्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज ये बहुत न्यूज़ में रहे हैं और ये कभी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो इजीली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है? सपोज करो आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का XYZ एंड सो ऑन। तो जो इनका सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा? इनका सॉफ्टवेयर आपको बेसिक एक 700 की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देगा और आपका जैसा डेटा यूज़ है, अगर आपका हैवी है तो आपको हो सकता है 26 गीगाहर्ट्ज़ दे, अगर ऐसे ही आइडल आपका फ़ोन पड़ा हुआ है तो हो सकता है आपको 2300 पे डाल दे। ये वेरिएबल है और ये फिक्स है। तो 700 प्लस कौन सा मिल रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी। ये प्राइमरी होती है फ्रीक्वेंसी और ये सेकेंडरी होती है जो आपको एक्स्ट्रा स्पीड के लिए मिलती है। ये आपको मिलती है कवरेज के लिए और ये आपको मिलती है स्पीड के लिए, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगी वहां पे। तो आपकी यूजर्स के ऊपर जो सिस्टम है वो आपको अपने आप स्पीड्स और फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर देता है। और अगर आप ऐसी जगहों पे हो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हो तो आप अक्सर ये देखोगे कि आपके नेटवर्क तो पूरे आ रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही है। उसका यही कारण है कि 700 तो मिल रहा है लेकिन जो हायर बैंडविड्थ है आपको वो नहीं मिल रही है। अब दूसरी चीज जो मेन इशू चल रहा है वाईफाई 6 का, अरे हाँ वाईफाई 7 का, वो क्या है? वाईफाई 7 का ये इशू है कि जो 6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है आपकी वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेक्ट्रम को लाइसेंस करती है नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के हिसाब से। यही नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान होता है जो कि अलग अलग FM रेडियो चैनल्स को उनकी फ्रीक्वेंसीज डिसाइड करके अलॉट करता है। उसके अलावा हर मोबाइल नेटवर्क को उनकी फ्रीक्वेंसी देता है, सैटेलाइट और DTH को उनकी फ्रीक्वेंसी देता है। और ये रेगुलेट होते हैं दो बॉडीज से। तो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो आगे आने वाला सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है ना, या सैटेलाइट इंटरनेट, इस सैटेलाइट इंटरनेट को भी जो है यही दो रेगुलेट करेंगे, ठीक है, DOT और ट्राई। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। तो बेसिकली अब देख लो, हम लोगों ने अभी देखा 700 to 28 गीगाहर्ट्ज़ मोबाइल में यूज हो रहा है, इनको भी कोई फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई होगी। जो AM और FM रेडियो है, AM रेडियो और FM रेडियो को 30 किलोहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है। और जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 40 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। ये फ्रीक्वेंसीज मोटा मोटा याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितने पे काम करती है आपकी। तो AM FM है 30 किलोहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल नेटवर्क है 700 मेगाहर्ट्ज़ टू 2800 मेगाहर्ट्ज़, और सैटेलाइट है 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 40 गीगाहर्ट्ज़। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, पहले अगर आपको याद होगा जो पुराने रेडियोज आते थे
उसमें आपको कभी सिलोन का सुनाई देता था, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका आता था, कभी बीबीसी आता था। इनका ट्रांसमिशन वहीं से होता था। ठीक है, तो सोचो हजारों किलोमीटर की रेंज प्राप्त हो रही है आपको लोअर फ्रीक्वेंसी पे। फिर जब आप मोबाइल नेटवर्क्स में आए, आपने देखा ये 700 मेगाहर्ट्ज टू 28 गीगाहर्ट्ज में कि इसमें रेंज कम हो गई है। एक टावर जो है हार्डली, अगर 2G का टावर है, वो 3-4 किलोमीटर की रेंज देता है। और इसीलिए जो 5G आया इंडिया में, तो 5G में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाने हैं इनको, इसलिए आप जब देखोगे बहुत छोटे छोटे ना जो मोबाइल के एंटीना होते हैं, उस पर देखोगे जो सबसे छोटा वाला स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में लगा हुआ है, वो 5G का राउटर लगता है उनके पे। और सैटेलाइट, अगर आप लोग ध्यान दिए होगे तो जो आपका DTH लगा है, DTH में हल्का सा भी स्लाइटली अगर आपका गलत हो जाता है तो वहां पे सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, जिस एरिया में, जिस डायरेक्शन में सेट है उससे थोड़े से में भी, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ प्रिसीजन का काम है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें थोड़ा बहुत भी बहुत ज्यादा डिफरेंस ले आता है। आगे बढ़ते हैं, ये 6 गीगाहर्ट्ज न्यूज में क्यों है, तो हम लोग पहले तो ये देखो क्या था। अब सारी चीजों को सम अप करते हैं। जो वाईफाई 6E आया और वाईफाई 7 आया। ठीक है, 6E और 7 आया है आपका 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में। ठीक है, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में। इसके आगे ये देखो सैटेलाइट कहाँ यूज होती है, सैटेलाइट यूज होती है 1 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज बैंड में। ठीक है, अब इंडिया में क्या इशू आ रहा है, इंडिया में ये इशू आ रहा है, इंडियाज इशू इज जो 6 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है ना आपकी, ये यूज करता है इसरो। किस लिए यूज करता है, अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए। ओके, ये अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए इसरो यूज कर रहा है। अब बात ये आ रही है कि इंडिया ने जैसे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज को डी लाइसेंस किया था, इंडिया मना कर रहा है कि हम 6 गीगाहर्ट्ज को डी लाइसेंस नहीं करेंगे, वी विल नॉट डी लाइसेंस इन नियर फ्यूचर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसरो के जो काम है और सैटेलाइट्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। अब बात क्या है, क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म ये है, पहला कि भाई वाईफाई के राउटर्स में, वाईफाई राउटर्स की रेंज कितनी होती है, मैक्सिमम 100 मीटर, घर के अंदर यूज हो रहे हैं, इसरो के प्रेमिसेस में नहीं हो रहे हैं ये। ठीक है, तो इंटरफेरेंस किसी तरह का दोनों सिग्नल का आपस में होने के चांस नहीं है, इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा, जो प्रीमियम फोन्स आ रहे हैं आज की डेट में, प्रीमियम फोन्स जैसे आईफोन आपका जो 16 आया है, 15 है, इसमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आईफोन 16 ले लो, ये यूएस में भी चल रहा है। ठीक है, ये यूरोप में भी चल रहा है, बाकी देशों में भी चल रहा है। तो वो क्या है, वो वाईफाई 7 इनेबल्ड है, वाईफाई 7 इनेबल्ड है। लेकिन जब वो इंडिया में सेल हो रहा है, तो इंडिया में सेल होते समय वाईफाई 7 डिसेबल करके आपको दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो इंटरनेशनल बॉडी है, ये बोल रही है कि आपको ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल बॉडी कहती है कि जो भी हैं, सैटेलाइट हो, फोन हो, आपका वाईफाई हो, दे शुड हैव अ कॉमन बैंडविड्थ, कॉमन बैंड, वो कॉमन बैंड अलॉट करो। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉडी कर रही है, इसलिए क्रिटिसिज्म में आ रहा है इंडिया के डिसीजन के। अब बात क्या है ना यहाँ पे कि अगर ये कॉमन बैंडविड्थ में आ जाएंगे तो दिक्कत होगी सबसे बड़ी इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस का बेस्ट एग्जांपल है
बेस्ट एग्जांपल देखो, आप सब के फ़ोन में वाईफाई कोई ना कोई लॉगिन होगा पहले से, ठीक है। तो जो वाईफाई लॉगिन है ना आपके फ़ोन में, वो यूजुअली एक पासवर्ड के साथ होता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होगे एक टाइम पे ही आप एक अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हो, सपोज करो ABC यूज़ कर रहे हो, जिसका कि पासवर्ड आपके में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पासवर्ड सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरफेरेंस से भी बचाता है, लेकिन उसी टाइम एक दूसरा वाईफाई सिग्नल जो XYZ है वो आपके राउटर, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका भी आपके फ़ोन में पहले से पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो ये कनेक्ट कब होता है? ये कनेक्ट तब होता है जब ABC का सिग्नल डाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली XYZ पकड़ लेता है। ये दिक्कत कब देता है? अगर आप कोई सिक्योर साइट यूज़ कर रहे हो, सिक्योर साइट लाइक बैंकिंग की, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, जैसे ही वो आपका चेंज हुआ ABC से XYZ, इंटरफेरेंस हुआ, ये क्या करेगा? आपके ट्रांजैक्शन को रोक देगा वहाँ पे, कि आपका नेटवर्क चेंज हुआ है। ये क्यों रोकता है? ऐसा तो नहीं है कि बीच में से उस प्रोसेस को कोई और हाईजैक कर लिया हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कर देता है। और द हिंदू में ये न्यूज़ क्यों आई थी? ये द हिंदू की न्यूज़ है, तो द हिंदू में न्यूज़ ये आई थी, द हिंदू में, कि जो नया PlayStation 5 आया है आपका, PlayStation 5 Pro, ये क्या यूज़ कर रहा है? PlayStation 5 Pro यूज़ कर रहा है Wi-Fi 7 स्टैंडर्ड्स। तो सोनी ने क्या किया है? सोनी हैज़ नॉट लॉन्च्ड PS5 Pro इन इंडिया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा है Wi-Fi 7। Wi-Fi 7 में है 6 GHz बैंड, तो ये है इंडिया में लाइसेंस्ड बैंड है ये। अब इंडिया देना क्यों नहीं चाह रहा है? रीजंस, इंडिया नहीं दे रहा है इसे। पहला रीज़न तो आपका हो गया इसरो का, ठीक है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स, ये क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि ये जो बैंडविड्थ है 6 GHz की, इसको हम 6G में यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, इंडिया में पायनियर हो रहा है, इंडिया इज पायनियर फॉर 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप जान जाओ। तो गवर्नमेंट का क्या है? देखो, स्पेक्ट्रम जो है ना, स्पेक्ट्रम इतना नहीं है कि सबको बांटा जा सके, तो स्पेक्ट्रम को करना पड़ता है ऑक्शन, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन कैसे होता है? स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है आपके नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के अकॉर्डिंग आपका स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ना सिर्फ रेवेन्यू बचाना चाह रही है, अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रही है, बल्कि जो इसरो की सैटेलाइट्स हैं उनको भी यूज़ करना चाह रही है। अब जब गवर्नमेंट से स्पोक्स DOT के सेक्रेटरी से ये पूछा गया कि क्या आप Wi-Fi 7 अलाउ करेंगे इंडिया में, तो जो DOT के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि यस। अब उन्होंने एक चीज़ और बोली है CS के साथ, उन्होंने कहा है कि Wi-Fi 7 जो है वो एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके लैग्स कम होते हैं, ठीक है। लैग्स कम होगा, फास्ट होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आप 6 GHz की जगह अगर 5 GHz में करो, ठीक है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। और अगर आप डी लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम में Wi-Fi 7 लॉन्च करना चाहते हो, सो वी आर अप फॉर इट, ठीक है। डी लाइसेंस स्पेक्ट्रम में इंडिया अलाउ करने को तैयार है। तो ये रीज़न था 6 GHz का।
और सीधी सी बात है 6 गीगाहर्ट्ज जो है वो एक फास्ट बैंडविड्थ है, ठीक है। अब 6 गीगाहर्ट्ज को अगर आप 700 मेगाहर्ट्ज के साथ पैक करके बेचोगे, जस्ट लाइक रिलायंस अभी कर रहा है या एयरटेल भी कर रहा है, लेकिन एयरटेल के पास 700 मेगाहर्ट्ज नहीं है, तो अगर आप ये साथ में पैक करके बेचोगे तो रेंज के साथ साथ स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो गाइस। कोई कंफ्यूजन हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भेज देना, ठीक है। ऐसे ही जो थोड़ी सी ट्रिकी और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे परीक्षावास पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।